नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक ऐसा संगठन जिससे देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। एक ऐसा संगठन जो बाढ़ में, भूकंप में, युद्ध की स्थिति में, कोविड जैसी महामारी में हर बार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की सेवा में जुट जाता है। 100 साल से लगातार बिना थके, बिना रुके राष्ट्रवाद पे डटा रहा। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को कांग्रेस के एक बड़े नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी मणिकम टैगोर ने ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा जैसा बता डाला है। सवाल है कि क्या सियासी दुश्मनी में आज की कांग्रेस देशभक्तों और आतंकियों के बीच में फर्क भूल चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा बता चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह एक संगठन के तौर पर आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। यानी इस मुद्दे पर कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है। यह वही संघ है जिस पर कांग्रेस की सरकारों के दौरान 3 बार बैन लगा, लेकिन जिस सरकार ने बैन लगाया उसी सरकार ने यह बैन हटा भी दिया। यही नहीं, पुरानी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता संघ की तारीफ कर चुके हैं। तो सवाल है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अपने पुराने नेताओं के विचारों को भूल चुकी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। आरएसएस पे बट गई कांग्रेस, कैसे, कब और किस लिए, दिखाएंगे आज की इस रिपोर्ट में और आर पार में बड़े खुलासे के साथ। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका था। पार्टी के 140 साल पूरे हुए, जिसे लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी थी। पार्टी के तमाम दिग्गज इसमें शामिल होने वाले थे। लेकिन इस बैठक से ऐन पहले पार्टी के बड़े नेता और राहुल गांधी के गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने तस्वीर ट्वीट कर दी। ये तस्वीर जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इस बयान के समर्थन में शशि थरूर भी उतरे। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। धीरे धीरे कई लोगों के समझ में आ रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी शक्ति जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रही है। अब जो लोग पहले विरोधी थे वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों की सराहना करते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर बेहद विवादित बयान देते हुए इसे अल-कायदा जैसा आतंकी संगठन बता दिया। पूरी तरह नफरत से बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। अब ये नफरत अलकायदा भी फैलाती है। आरएसएस का और अलकायदा का संगठन ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है। इसके लिए उससे सीखेंगे क्या? मणिकम भाई ने सही तो कहा, ऐसे लोगों से क्या सीखा जा सकता है? हम अलकायदा से कोई सीख थोड़ी लेंगे। आरएसएस की तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो विध्वंसक हैं, बम ब्लास्ट में भी शामिल होते हैं। यह कांग्रेस नेतृत्व का और कांग्रेस के लोगों का बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर 2 दिन में 2 बड़े हमले किए। રાહુલ બાબા અભી હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરીને રાખજો। અમે રામ મંદિર બનાવીએ તમે વિરોધ કરો, પાકિસ્તાન પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીએ વિરોધ કરો, જનતાને જે ગમે છે એનો તમે વિરોધ કરો છો। ક્યાંથી મત મળે ભાઈ? 1 लाख વીઘા से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरएसएस के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर भारी टकराव है? इसी पर होगी
देश की सबसे बड़ी बहस, आरएसएस पर बंट गई कांग्रेस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं आरएसएस पे राहुल की कांग्रेस वर्सेस पुरानी कांग्रेस का विश्लेषण। महात्मा गांधी 1934 में आरएसएस के अनुशासन और बिना भेदभाव वाले कल्चर की तारीफ करी 1934 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ में सभी जातियों के बीच समानता देखकर खुशी हुई। अंबेडकर भी कांग्रेसी थे, लेकिन सरदार पटेल कहते हैं 1948 में सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि वो लाठी डंडे के दम पर आरएसएस को कुचल देंगे। लाठी चोरों डकैतों के लिए होती है, वो आरएसएस देशभक्त है जो भारत से प्यार करता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बयान था, सरदार साहब ने यह बात को कही थी। पंडित नेहरू ने 1963 के अंदर गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को शामिल होने का न्योता दिया था। लाल बहादुर शास्त्री सच्चे पक्के कांग्रेसी, इनको मैं मानता हूं, पाकिस्तान से युद्ध के दौरान आरएसएस को दिल्ली में ट्रैफिक संभालने का जिम्मा दिया और बखूबी निभाया। इंदिरा गांधी 1977 आरएसएस के निमंत्रण पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन किया। राहुल गांधी, अब आता है राहुल गांधी का युग। 2023 आरएसएस को आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा बताया। मणिकम टैगोर दिसंबर 2025 आरएसएस को आतंकी संगठन अल कायदा जैसा बताया। अब आज का बड़ा सवाल यह है कि नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और इंदिरा गांधी के विचारों को ताक पर रख दिया है राहुल की नई कांग्रेस ने। यह आज का सवाल है, क्या राहुल की कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मानती? क्या राहुल की कांग्रेस पंडित नेहरू के विचार को नहीं मानती? क्या महात्मा गांधी की, क्या राहुल गांधी की कांग्रेस सरदार साहब के विचारों को नहीं मानती? यह आज पूछना चाहिए। और दिग्विजय सिंह कह रही है कि आरएसएस से सीखना चाहिए। आइए, किस तरह से पटी हुई है कांग्रेस संघ के ऊपर, यह बड़ी बात है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, पहले तो माणिकम टैगोर को आप क्या कहना चाहेंगे, जो अल कायदा जैसे आतंकी संगठन से संघ की तुलना करता है? 40 सेकंड में आपका ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं सुधांशु जी और फराज किदवई के पास जाऊंगा। देखिए अमीश जी, कई बार जब हम आईटीओ से गुजरते हैं ना, तो कई विक्षिप्तों को हम लोग अपना कपड़ा फाड़ते हुए देखते हैं, तो उनके पर हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। आईटीओ से गुजरते हैं, क्या वैसे देखते ही हैं? मणिकम टैगोर का है, जब आईटीओ से गुजरते हैं तो कई ऐसे होते हैं जो विक्षिप्त मानसिक तौर पर होते हैं, वो अपना कपड़ा फाड़ते दिखते हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे। कई बार गाली की भाषा होती है, बदतमीजी की भाषा होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है, सभ्य आचरण करने वाला व्यक्ति, आदमी समझता है कि इस विक्षिप्त से क्या बात किया जाए। जब कोई तार्किक बात हो, तथ्य के आधार पर बात हो, तब उसके साथ संवाद किया जा सकता है। जो गाली गलीज की भाषा यूज करता है, उसके साथ संवाद नहीं किया जा सकता है। तो वो जो कुछ भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई, इन्हीं के एक पार्टी के नेता थे और कहते थे बोको हराम से तुलना करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। मैं तो यही मानता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के सनातन जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, यदि वो नहीं होता तो भारत अपने गुरुत्व केंद्र की तरफ बात ही नहीं करता। आज यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता, इस देश में नेहरूवियन कांग्रेस ने तो भारत का आंशिक इस्लामाइजेशन कर ही दिया है। नॉर्थ ईस्ट जो है क्रिश्चियनाइज कर दिया, भारत के अंदर बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए, पाकिस्तानी पॉकेट्स खड़ा कर दिए। जिन लोगों ने भारत का विभाजन किया था वो यहीं टिके रह गए, उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बहुत ज्यादा परिवर्तन तो कुछ दिखाई देता नहीं है। भारत के विभाजन से पहले के जितने तर्क और तथ्य थे वो सारे आज के दिन में वही रहते हैं। तो ऐसे लोगों का पराश्रय किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसे तत्वों को प्रमोट किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। इन्हीं के पार्टी ये है ना जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का बोटी बोटी काट देना, ऐसे लोगों को तो ये प्रमोट करते हैं। तो इनकी मानसिकता समझ में आती है। और राहुल गांधी, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, राहुल गांधी की चूं जुबान नहीं निकलती है। बंगाल के अंदर हिंदू मारा जाता है और जिहाद किया जाता है हिंदुओं के खिलाफ, बांग्लादेश में जिहाद हो रहा है,
वो क्या बांग्लादेश के जिहादी और भारत के जिहादी में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। ये तभी तक आपको अंतर दिखाई दे रहा है अमित जी, चूंकि भारत के अंदर अभी हिंदू मेजोरिटी है। जिस दिन ये माइनॉरिटी मेजोरिटी में कन्वर्ट कर देगा ना, आपका ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैंने आपको 1 मिनट दिया था, लेकिन आपने 2-2.5 मिनट में अपनी बात को रखा। ओके प्रोफेसर आगी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, आरएसएस क्या कोई आतंकी संगठन है, ऐसा आप मानते हैं जो माणिक्यम टैगोर लिख रहे हैं, कह रहे हैं? नहीं अमीर जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। और मैं अपने कांग्रेस के जो साथी हैं उनको मैं ये बिल्कुल मशवरा देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बातें ना करें जिससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पानी और खाद मिले। अमीर जी, आपने अपने शुरुआती जो आपका एड्रेस था उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई और काफी उससे नॉलेज भी बढ़ती है हम लोगों की। सरदार पटेल जी के बारे में आपने बात की, अंबेडकर जी के बारे में बात की, गांधी जी के बारे में बात की। वैसे तो बहुत कुछ है, सरदार पटेल जी ने भी बहुत कुछ लिखा है, अंबेडकर साहब ने भी बहुत कुछ लिखा है, उसके लिए ऊपर लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन हम एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि 1949 में सरदार पटेल ने जयपुर में आरएसएस के लिए कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस या किसी भी दूसरे सांप्रदायिक संगठन को देश को गुलामी या बंटवारे के रास्ते पर वापस नहीं जाने देंगे। तो ये सरदार पटेल जी ने यह भी लिखा था। तो मुझे लगता है कि पूरी बात अगर हो तो देश के लोगों के पास अच्छी आती है। अभी यह हुआ कि इनसे सीखें क्या, अमीर जी आपने भी बोला और शायद किसी और साथी ने तो इनसे क्या सीखें हम? इनसे यह सीखें कि अगर कोई बलात्कारी हो और वो इनकी आइडियोलॉजी का हो तो उसको माला पहनाओ। इनसे यह सीखें यार, इसको ये जरा आरएसएस से क्या सीखें? इनसे यह सीखें कि अगर गांधी जी की हत्या हो जाए तो उसके बाद में मिठाई बांटो। इनसे क्या सीखें कि भारत के संविधान को रिजेक्ट कर दो। इनसे क्या सीखें? अब आप देखिए कि इनसे क्या हम यह सीखें कि के सुदर्शन जी बोलते हैं कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। तो क्या इंग्लिश कल्चर से हम हिंदी आरएसएस से ये सीखे? हां, मैं बता देता हूं। क्या हम इनसे यह सीखें कि एज पर मिस्टर के सुदर्शन जो इंग्लिश कल्चर है वो लेस्बियनिज्म को आगे बढ़ाता है और फ्री सेक्स को आगे बढ़ाता है? तो इनके आइडियोलॉग से क्या हम यह सीखें? इंग्लिश स्कूल में क्या इसीलिए पढ़ाना हम अपने बच्चों को छोड़ दें? और ये ऑर्गेनाइजर में छपा था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कहिएगा तो किताब बता दूंगा। ओके, मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, फराज किदवई साहब ने जयपुर में जिस उद्बोधन की बात की वो तो 1948 का है साहब, वो 1907 कहाँ है? 7 में आरएसएस नहीं था, 60 में सरदार पटेल नहीं थे। बोला सर मैंने, तो कृपया आप बता सकते हैं आपने किस ईयर का उल्लेख किया? मैंने 49 बोला है सर, 7 नहीं, 1949 बोला है सर। बिल्कुल। अब हाँ, सुनिए। बिल्कुल, सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर जी को लेटर लिखा था, उसमें जयपुर और लखनऊ दोनों के भाषण का उल्लेख किया था। लखनऊ का भी बता देता हूं, 6 जनवरी 1948 सरदार पटेल लखनऊ की रैली में बोलते हैं कि कुछ लोग हमारे ये चाहते हैं कि आरएसएस को डंडे के जोर पर नियंत्रित किया जाए। यह महात्मा गांधी की हत्या से 24 दिन पहले का है, लखनऊ में 6 जनवरी 1948। परंतु आरएसएस देशभक्तों का संगठन है, उन्हें उनका दिल जीतकर साथ में मिलाकर काम करना चाहिए। डंडा तो चोरों और बदमाशों के लिए होता है। दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूं, जो सरदार पटेल जी के बारे में जीवनी लिखी है वी शंकर, उनके जो आईसीएस सेक्रेटरी थे, यानी जैसे आज आईएएस होते इंपीरियल सिविल सर्विसेज, उन्होंने अपने में लिखा है कि सरदार पटेल का विचार था कि हिंदू समाज को अधिक संगठित और व्यवस्थित होना चाहिए। इससे अपने अंदर की वह एकता को मजबूत रख सकेगा और मुस्लिम समाज की एग्रेसिवनेस को बेहतर ढंग से टैकल कर सकेगा। इसके आगे भी शंकर लिखते हैं, इस दृष्टि से उनके विचार आरएसएस के बहुत नजदीक थे। और फराज किदवई साहब, और आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चूंकि आप उन चीजों पे डिटेल में जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सपा में बहुत ही कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो थोड़ा अमीश जी रिसर्च करते हो, पढ़ लिख के आते हो, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया सीडब्ल्यूसी में कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू बाहर थे राष्ट्रमंडल सम्मेलन के लिए,
नेहरू लौट के आते हैं और उसको रिवर्स करवाते हैं नवंबर 1949 में। और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बाद में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने इस पे आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई जब जमाते इस्लामी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए समस्या नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के लिए समस्या क्या है, यह समझ से बाहर है। और फिर जो आपने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है और जो अन्य चीजों में बोला है, फराज साहब, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है अगर वो पता लग जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस वालों के तो पैर के नीचे की जमीन सरक जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक बोला हुआ है कि मुस्लिम समाज के लिए, वो तो उनका बड़ा फेमस है कि मुस्लिम समाज के अंदर जो भाईचारा है वो एक क्लोज कंपार्टमेंट है, केवल अंदर वालों के लिए भाईचारा, बाहर वालों के लिए नफरत है। उन्होंने यहां तक बोला है कि एक लाइन और बोल दूं। हाँ, बोल दिए, एक लाइन कंप्लीट देन फराज भाई। आप चलिए, हाँ देखिए, बोल सकता हूं मैं कि ये जी बोलिए सुधांशु जी। हाँ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक लिखा कि यदि उनके सामने ऑप्शन आए ना, लोग बहुत कहते हैं भगवान धर्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत साफ लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम इसलिए नहीं स्वीकार किया कि मैं जिस धर्म में जाऊंगा डिप्रेस क्लास का एक बड़ा तबका उधर जा सकता है, और अगर डिप्रेस क्लास के लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में गए तो वर्ड यूज किया, दे विल बी डी नेशनलाइज, वो भारतीयता से अलग हो जाएंगे। भाई साहब, ये तो अभी तक किसी आरएसएस वाले ने भी नहीं बोला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता कालखंड के महापुरुषों के विचार पढ़ेंगे और अगर ये मार्क्सवादी मैकालेवादी चश्मा हटा के पढ़ेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी। ओके फराज, दो चीजें बहुत अहम हैं। आरएसएस जैसा संगठन जो कि अपनी परवाह नहीं करता और देश की परवाह ज्यादा करता है, क्या आपको लगता नहीं है जहां पे परिवारवाद पीछे है, जहां पे परिवारवाद आगे नहीं है, उनसे सीखने की बजाय उनको गाली देकर के काम चल जाएगा? मुझे बताइए, संघ में परिवारवाद नहीं होता। नहीं अमीर जी, देखिए गाली देने, संघ में जातिवाद भी नहीं होता। गाली देने का कोई पॉइंट, संघ के ऊपर आपका एक ही ऑब्जेक्शन है कि संघ हिंदुओं की बात करता है, यही तो ऑब्जेक्शन है। सर सुनिए, आप बोल रहे हैं कि आरएसएस जो है वो जातिवाद नहीं करता है। जरा एक अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि वो एक नाम टाइप करेंगे, भंवर मेघवंशी। उन्होंने एक किताब भी लिखी है। भंवर मेघवंशी एक कार सेवक भी थे और 1992 में जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो एपिसोड हुआ है तो वो अयोध्या से पहले तक कहीं गए भी थे और वो आरएसएस के एक बहुत बड़े प्रचारक थे। तो उनके घर में एक बार एक खाने का आयोजन हुआ, तो जब आरएसएस वालों को पता चला कि उनके यहां खाना खाना है तो ये लोग गए वहां तक, लेकिन जब पता चला कि ये दलित हैं तो उन्होंने खाना खाया नहीं और उनसे कहा कि आप हमारा खाना पैक करवा दीजिए। और जब खाना पैक हुआ उसके बाद में जब वो अपने साथ ले गए तो वो खाना फेंक दिया गया। ये घोर जातिवादी है अमीर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? और ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये भंवर मेघवंशी ने अपनी किताब में लिखा है, आप लोग उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सुधांशु जी ने। देखिए सुधांशु जी, आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के हिंदू मुसलमान मत कोट किया करिए। ये चर्चा कम से कम 10 घंटे की चली जाएगी, क्योंकि बाबा साहब के ऊपर 5 किताबें पीछे लगी हुई हैं। मैं सिर्फ एनिलिएशन ऑफ कास्ट और दूसरी किताबों का तो नाम भी नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं लगता इतने बड़े चैनल पर लेते हुए। लेकिन मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा कि सुधांशु जी से भी पूछना चाहूंगा अमीर जी और आपसे भी, कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में कभी भी हिस्सा नहीं लिया, जिन लोगों ने जॉन हर्बर्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को 26 जुलाई 1942 को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके यह कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल देना चाहिए, जिन लोगों ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई और अब यह बोलेंगे कि कृषक प्रजा पार्टी का था, तो उसका जवाब मैं पहले ही दे दूं कि 1942 में सरकार बनने से पहले फजलुल हक पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर चुके थे, उसके बाद भी इन्होंने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई। तो अमीर जी, इनसे हम क्या सीखें? इनसे ये सीखें कि दलित के घर खाना ना ओके लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस, देन बिग वन कमिंग। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, संघ से क्या सीखे? संघ का खेल निराला है, जातियों में बांटने का खेल आप करते हैं और आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, आप नफरत फैलाना चाहते हैं, एक ऐसी नफरत जो कि देश में दरार पैदा करती है, जो क्रिश्चियन बनाने से मना करती है, जो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोलती है। ये कांग्रेस की लाइन है, ये समाजवादी पार्टी की लाइन है। जवाब
नफरत की दीवार क्रिएट करना चाहते हैं आप, जो उस दौर में मुस्लिम लीग ने करी, आज संघ कर रहा है। साए राइटर को कोट नहीं कर रहा हूं, किसी की व्यक्तिगत विचार नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, जो बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक पूरा कलेक्शन है राइटिंग्स एंड स्पीचेस, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, republished by Central Government Ministry of Social Justice and Empowerment जनवरी 2014 यूपीए सरकार में। सर उसमें वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 241, अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 241, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अगर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को मैं स्वीकार कर लूंगा तो डिप्रेस क्लास विल बी डी नेशनलाइज। सर मैं कोई किसी आपने रघुवंशी और फलाने वंशी का बोल दिया, मैं इसको नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की ऑथेंटिक सरकार के द्वारा पब्लिश राइटिंग। और आप आरएसएस की बात करते हैं, क्या साहब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को हुआ था, तो 4 ईंटें रखवाई जाती हैं शास्त्रीय परंपरा से, नंदा भद्रा जया पूर्णा। उससे पहले 5वीं ईंट किससे रखवाई गई थी? कामेश्वर चौपाल से, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है, बिहार के थे, दलित समाज से थे। और आप सुनिए 81 महामंडलेश्वर दलित समाज से हैं, कितने? 81। और मैं चैलेंज करके फराज साहब से पूछता हूं, गद्दी, घोसी, मेहरासी, कसाई, जुलाहा, एक बता दे जो मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज, मौलवी हो। जवाब और चैलेंज करके बताता हूं। ओके जवाब एक सेकंड सुधांशु, यहीं रुकिए आप, सुधांशु यहीं रुकिए, जवाब देंगे फराज किद भाई, आज मुंह पर जवाब देंगे और पूरी बोलती बंद कर देंगे। ओके जवाब फराज किद भाई, बताइए कितने मुफ्ती बने, कितने बारी बने? जवाब अमीर जी देखिए अमीर जी, सुधांशु जी हमारे शहर के रहने वाले हैं। ये डिबेट इस्लाम और हिंदुइज्म पर बिल्कुल नहीं हो रही है। हिंदू भाई हमारे भाई हैं। और बताइए तो सही, इसमें अरे इस्लाम और हिंदुइज्म की बात ही नहीं है। 90% आपने सवाल कई सारे पूछे, उसका वो मैंने हूबहू जवाब लिया। अब यहां पर ब्रेक क्यों लगाना? अब गाड़ी को अगर रफ्तार दी तो पूरी दीजिए ना, अपनी तरफ से जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का लाइव आप डिबेट में मुंह बंद करिए ये बात बोल के, मैं इंश्योर करूंगा कि आगे से वो ये बात ना बोले। आप बोलिए, प्लीज बताइए, शर्माइए नहीं। अमीर जी, अरे सर मैं बता रहा हूं, अमीर जी देखिए, मुस्लिम समाज में जो हाफिज कुरान है, सुनिए, हाफिज कुरान है, जो मस्जिद के पेशमाम हैं और जो ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ाते हैं, वो 98% पसमानदा समाज से आते हैं, जिसमें जिन इन्होंने कास्ट के नाम लिए वो सारे कास्ट के लोग आते हैं। जो फॉरवर्ड समाज है जिससे मैं आता हूं, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाते हैं, हम आपके सामने आकर के डिबेट करते हैं। तो ये जो है सुधांशु जी का जो ये जो नैरेटिव है, ये परसेप्शन है, बिल्कुल गलत है। ईदगाह में नमाज हो, चाहे मस्जिदों में नमाज हो, चाहे हाफिज कुरान हो, ज्यादातर जो है वो 95% पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं। और कोई सवाल है? ओके सुधांशु जी, जवाब मिला आपको, लेकिन ये जवाब आपने बदल दिया अपने तरीके से। ओके सुधांशु जी, नहीं, मगर फराज साहब कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं कि वहां अशरफ में से ही बनेगा, मगर हम अपने बताए देते हैं। हमारी साध्वी निरंजन ज्योति जी मल्लाह समाज से आती हैं, उनकी जाति कुछ राज्यों में, यूपी में ओबीसी में है, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में है। वो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर है, ओबीसी वर्ग से। वैसे तो कहा जाता है कि जात न पूछो साधु की, मगर अब राहुल गांधी जात 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 इतना कहने लगे, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे जो साध्वी हैं, साधु हैं, जो ओबीसी वर्ग से हैं, बड़े बड़े, उमा भारती जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, साध्वी रितंभरा जी, ये अपने जो पहले सांसद रहे हैं साक्षी महाराज, और अभी हमारे महर्षि बाल योगी उमेश नाथ राज्यसभा में वाल्मीकि समाज से हैं। वाल्मीकि समाज जो हमारे एससी में भी सबसे नीचे माना जाता है। और विश्व हिंदू परिषद ने ऑफिशियली बयान दिया है, 2024 में चेक करके जाके कोई देख ले, 50,000 पुजारी जो ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं वो एससी और एसटी में से हैं। कितने साहब? 50,000। इसलिए बिल्कुल सही बात है, उसको छोड़िए, इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर कोई बहस नहीं, मगर मैं एक पक्की बात बताना चाहता हूं। अभी फराज साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट कोट किया। अमीश जी, आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, गांधी जी का जितना नुकसान गांधीवादियों ने किया, अंबेडकर जी का उतना ही नुकसान अंबेडकरवादियों ने किया। एनिलेशन ऑफ कास्ट में पेज नंबर 232, 33, 34, 35, क्योंकि एडिशन में एक एक अलग हो जाता है। जिस एडिशन में मैंने पढ़ा उसमें 234, कोई जाके चेक कर ले। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड
इंडिपेंडेंस यानी समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का, हिंदी में बोले दे रहा हूं, वो इंग्लिश में लिखा है, का जो विचार है, अक्सर लोग ये मानते हैं ये विदेशों से ही आया है, पश्चिम से आया है, मगर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इसके लिए पश्चिम को देखने की जरूरत नहीं है, यह उपनिषदों में है। फिर कह रहा हूं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं समानता, बंधुता और एकता का भाव जो है यह उपनिषदों से है। इसीलिए मैं फराज साहब कहना चाहता हूं, और जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, फराज साहब तो खैर पढ़े लिखे हैं, बाकी जो बेपढ़े लिखे घूमते रहते हैं पश्चिम, अबर पश्चिम दौड़ दौड़ जाते हैं ना हमारे नेता, कोलंबिया, कभी सुधांशु जी, ये सही है आपका कहना कि फराज साहब पढ़े लिखे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी के लिए एक एसेट है, आप भी अपनी पार्टी के लिए एसेट है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है? क्योंकि संघ की विचारधारा के हिसाब से, नहीं, संघ की विचारधारा के हिसाब से बीजेपी भी पार्टी विद द डिफरेंस थी, बीजेपी भी पार्टी विद द डिफरेंस है, लेकिन अब जब अजीत पवार को साथ लेना पड़ता है तो खेल तो वहीं खराब हो जाता है ना आप लोगों का। जी, हम जवाब देते हैं। देखिए, जो संघ की बात कही तो एक बात और स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा अद्भुत संगठन है पूरे भारत में। यदि आपसे पूछा जाए दलित बस्तियों में काम करने वाला पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन कौन है, सेवा भारती जो आरएसएस का है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है, वनवासी कल्याण आश्रम जो आरएसएस का है। वो ट्राइबल्स जो जहां पर की एक या दो बच्चे स्कूल में, एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन, एकल विद्यालय संगठन कौन है, वो आरएसएस का है। अब मैं पूरी बात कर दूं सर, अगर आपकी अनुमति हो, 30 सेकंड के अंदर। जी। दूसरी बात, विद्यार्थियों में सबसे बड़ा संगठन एबीवीपी वो आरएसएस का है, मजदूरों में सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ वो आरएसएस का है, धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद वो आरएसएस का है। और अगर आप देखें एक संगठन जिसके सबसे ज्यादा स्कूल हैं, अकेले विद्या भारती के 30,000 स्कूल हैं, पूरी दुनिया में एक संगठन के इतने स्कूल नहीं है, वो आरएसएस का है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, उसमें सारे दोनों प्रधानमंत्री आरएसएस से हुए। अगर आरएसएस को समझना है तो यह भाव मन में आना होगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और लेकिन यहां खबर एक और आ रही है। इस समय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला किया है। राहुल बाबा थकिए मत, ये गृह मंत्री के शब्द हैं। राहुल बाबा थकिए मत, अभी तो और हारना है, पश्चिम बंगाल हारना है, तमिलनाडु हारना है, 2029 में फिर से बीजेपी की जीत होगी। जनता की पसंद को आप नकारते हो, वोट कैसे मिलेंगे? सीधे तौर पे बोला है, अभी राहुल गांधी की हार अभी बाकी है। हमारे साथ आबे दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। अमित शाह का कहना है अभी राहुल को और हार देखनी है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? अमीश देवगन जी, चुनाव चुराकर अपनी जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अमित शाह साहब। राहुल गांधी जी देश और देश के लोगों के हक को जीत रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब से, अमित शाह साहब आपने कहा कि हिम्मत रखिए राहुल गांधी जी, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो काम आपने किया है उसमें हिम्मत नहीं बेशर्मी की आवश्यकता है। किसान विरोधी काले कानून लेकर आना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। मनरेगा में मजदूरों के हक छीनना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। अडानी को जंगल सौंप देना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। अरावली के पर्वतों की श्रृंखला को जड़ मूल से समाप्त करने की नीतियां बनाना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। उन्नाव से हाथरस से अंकिता भंडारी तक के बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देना यह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। और जिस प्रकार से त्रिपुरा के एक नौजवान का नस्लीय टिप्पणी करके हत्या कर देना। लेकिन देखिए, ये जो आपकी हार की बात हो रही है, ये सिर्फ अमित शाह नहीं कर रहे, आपके सहयोगी दल भी कह रहे हैं। आपके सहयोगी दल कहते हैं कि आप चुनाव में आते हैं, पोस्टर बैनर लगाते हैं, निपट जाते हैं यानी हार जाते हैं और फिर खिसक जाते हैं। आप चुनावी टूरिस्ट हैं, ये आपके समर्थित दल कह रहे हैं। देखिए, हमारे समर्थक देश के लोग हैं और हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सत्ता की भूख की लड़ाई हमने कभी लड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के लिए होता है ना, लड़ाई लड़ती है। क्या आनंद भाई पर अबे अमित शाह, पर इलेक्शन तो सत्ता के लिए होता है ना। इलेक्शन तो सत्ता के लिए लड़ा जाता है। पार्टी भी आपने सत्ता के लिए बनाई हुई है, पार्टी सोशल वर्क के लिए तो है नहीं। बीजेपी भी सोशल वर्क के लिए नहीं है, बीजेपी भी पॉलिटिक्स के लिए काम करती है। सपा भी अब 2027 में यूपी में सत्ता में आना चाहती है।
कैसे आएगी? मैं बोलता हूं कि हम मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, पंजाब जीते, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु हारी, केरला हारी, पुदुचेरी हारी, बिहार तक हारी जब प्रचंड सत्ता की जीत हुई थी। प्रश्न यहां पर दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी अनैतिक तरीके से अपोजिशन की सत्ताएं गिरा रही। महाराष्ट्र में क्या खेल किया बताइए? महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई के फेविकोल से इन्होंने सत्ता हासिल नहीं की क्या? वहां पर जो शिंदे सेना के लोग हैं उन पर ईडी के छापे मार करके, मुकदमे कर करके सुप्रिया ताई कह रही है, सुप्रिया सुले जी कह रही है सब ठीक है, 4-4 बार मैं जीती हूं, मैं कैसे मान लूं सब कुछ गलत है? सुप्रिया सुले के साथ तो आपका गठबंधन है, वो अदानी जी के साथ भी थी, वो कह रही थी मेरे बड़े भाई हैं। नहीं ठीक है, मैं हम सुप्रिया सुले कह रही है। अब मैं एक नेता का बयान बता रहा हूं, ये तो अमित शाह का बयान बताया, अब आप बताइएगा ये नेता कौन है? अब ये नेता कहते हैं 2019 से पहले कांग्रेस डूब रही थी, हमने उन्हें अपनी नाव में जगह दी, उन्हें बचाया, जैसे ही वो संभले उन्होंने हमारी नाव छीन ली और भाग गए। अब ये नेता कौन है पहचानो तो जाने, जिसको पता वो अपना हाथ खड़ा करे। और मैं ये बता देता हूं, एक सिग्नल दे देता हूं, प्रोफेसर रागी, सुधांशु जी, फराज किदवई साहब, अभय दुबे जी, आनंद दुबे जी, मैं आपको एक सिग्नल दे देता हूं कि वो नेता प्रभावी नेता है और उसके बयान आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। बताइए वो कौन, बूझो तो जाने। ये मैं कोई केबीसी नहीं खेल रहा, लेकिन ये नेता ने, किस नेता ने बोला है आप बताइए? कांग्रेस की नाव डूब रही थी, हमने बचाया, इन्होंने हमारी नाव छीन ली। अब बताइए अभय दुबे, आप बताइए कौन नेता है ये? अरे गेस, एनी गेसेस? मुझे बयान याद है मुझे बयान याद है बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का। अच्छा, मैं तो ये नेता का नाम पूछ रहा हूं। चलिए आप नहीं बता रहे, रुकिए। फराज साहब एक सेकंड, फराज किदवई आपसे पूछता हूं, वो नेता कौन है बताइए? हमारी पैनल में बैठा हुआ है। चलिए, और मैं अनुप्रिया पटेल जी ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग की भर्ती हो रही है उससे आरक्षण छीना जा रहा है। हाँ, हो गया, इस बात का 1 महीने से ऊपर हो गया। ये आज का बयान है, ये 1-2 दिनों का बयान है, उस बात को 1.5-2 महीने हो गए। ओके प्रोफेसर रागी, नाउ योर टर्न। हो सकता है इनके बाद प्रोफेसर रागी, पता है आपको कौन सा नेता है वो? नहीं, मुझे तो नहीं पता है, बिल्कुल मुझे पता नहीं है। सुधांशु जी, इतना मैं जरूर जानता हूं कि दिग्विजय से, अब मैं बताऊंगा इसके बाद। सुधांशु जी, आप बताना चाहते हैं कौन नेता है? मैं किसी के आंतरिक मामले पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। ओके, कोई टिप्पणी करता, मैं नेता, किस नेता का बयान है बता देता हूं। आनंद दुबे का बयान है, और आनंद दुबे के इस बयान पे कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है महाराष्ट्र से। हमें पता है अपनी नाव हमें कैसे चलानी है, हमने तुम्हारी भी चलाई है और आगे अपनी भी चला लेंगे। आनंद दुबे, क्यों बोला आपने ये? उद्धव गुट ने सीधे तौर पर कहा है कि डूबी हुई कांग्रेस की नाव को हमने बचाया और इन्होंने हमें डुबाया। सीधे तौर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। और अमित शाह कह रहे हैं अभी राहुल जी को और हारे देखनी है। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। जनता के साथ साथ नेताओं का भी जीत लेते हैं आप मन, इसीलिए आप कहलाए जाते हैं अमीश देवगन। अमीश भाई, विषय ऐसा है कि मैं शुरुआत करूंगा एक गीत से जो बचपन से मैं सुनते आया हूं और बहुत दिल के करीब है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे और त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितुरहम। अब ये गीत अगर मैं गाऊं और कोई कह दे कि ये तो आरएसएस का गीत है, तो क्या हुआ भाई? आरएसएस तो इस देश में रहता है, आरएसएस अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता है। आरएसएस के जो सर संस्थापक थे, हम सबके परम आदरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार साहब, उन्होंने तो कांग्रेस में भी कुछ साल काम किए थे। तो अब क्या कहें कि कांग्रेस में काम किए थे तो क्या अपनी एक हिंदू सकल समाज के लिए कोई संस्था नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आरएसएस का गठन इसीलिए हुआ था 1925 के करीब कि हिंदुओं को इकट्ठा करना है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाना है और एक क्रांति पैदा करनी है ताकि अंग्रेज भारत को छोड़ के भाग जाए। और हेडगेवार साहब तो 1940, अरे पहले आ रहा हूं, पहले उस पर भी आ रहा हूं। हेडगेवार साहब तो 1940 में हम सबको छोड़ के गए अपना आशीर्वाद देके, उनको तो कोई सत्ता की लोलुपता या लालसा भी नहीं थी। खैर, अब आता हूं नाव पर। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो कहती है कि हम बहुत मजबूत पार्टी है महाराष्ट्र और मुंबई में, ये
19 में पूरी तरह टूटकर कमजोर हो गई थी। हमने इनको सत्ता में लिया, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, इनके लोगों को मंत्री बनाया और ये सरकार में रहे। 2022 के बाद हमारी सरकार टूटी, हम विपक्ष में आए, उसके बाद से ये रोज हमें आंखें दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा। आप नरेंद्र मोदी जी को घेरिए, बीजेपी को घेरिए मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक गठबंधन में कोई कह रहा है सनातन डेंगू है, कोई कह रहा है राम भगवान तो काल्पनिक थे, कोई कह रहा है कि हिंदू समाज की हम बात नहीं करेंगे, हम धर्म को नहीं मानते। अरे भाई, आप मानो चाहे मत मानो, जनता तो माननी चाहिए। जनता वोट देती है। जनता ने उत्तर प्रदेश में 40 साल से आपकी सरकार नहीं बनवाई है, बिहार में नहीं बनवाई है, और भी बहुत सारे, गुजरात है, पश्चिम बंगाल। तो आप मोदी जी से लड़ते लड़ते, बीजेपी से लड़ते लड़ते हमसे मत लड़ो। हम कोई आपके बचपन के सखा नहीं है, पूरी जिंदगी आपके खिलाफ ही लड़े हैं और हम लोग शिवसैनिक हैं। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं, जिन्होंने कहा था कि बाबरी पर हमको गर्व है। वही खून, वही डीएनए आनंद दुबे के अंदर है, वही देशभक्ति, वही जज्बा है। आप हमारे साथ आए हो अपनी नाव को बचाने के लिए, हमारी नाव मत छीनो। हम तो तैराक हैं, हम तो मछुआरे हैं कि समुद्र में से अमित शाह ने बोला राहुल जी को अभी और हारे देखनी है, अभी से वो मत हारे, अभी और हारे देखनी है, उस बयान से सहमत हैं आप? देखिए नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि लाइफ में आपको संघर्ष करना होगा, दो ही चीज मिलेगी, या हार होगी या जीत होगी। लेकिन कोई अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तालिबान से जोड़ेगा, कोई हमारे हिंदुइज्म पैट्रियटिज्म, जो हमारी देशभक्ति, हमारे प्रभु, हमारा हिंदुत्व, उसको कोई डेंगू कहेगा, तो भैया ऐसा है कि सबसे लड़ो, राम भगवान से मत लड़ो। रावण जैसा महाप्रतापी, आपकी लुटिया डूबी हुई थी, यूपी में डूबी हुई है, बिहार में डूबी हुई है, जिस प्रदेश से आप आते हैं मध्य प्रदेश में डूबी हुई है, गुजरात में डूबी हुई है, हर जगह तो डूबी हुई है, आप महाराष्ट्र में भी डूबी हुई है। आनंद दुबे कह रहे हैं लुटिया डूबी हुई है आपकी। देखिए मैं बहस को हार जाना चाहता हूं क्योंकि मैं रिश्ते निभाना चाहता हूं। मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का बड़ा आदर करता हूं और आनंद जी मेरे अनुज हैं, लेकिन पूरे लक्षण भारतीय जनता पार्टी में इनके जाने के दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको संबोधित नहीं, ये इल्जाम है उनके ऊपर, वो बीजेपी पे जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी की लाइन को टो कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, मेरी जी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। अबे दुबे, आनंद दुबे कह रहे हैं मुझे 5 सेकंड दीजिए। नहीं, गलत बात मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं तो भाई बिल्कुल हमको अवसर तो भाई 5 सेकंड पूरा नहीं, आपने उनको अवसर दिया। मैं तो अवसर ही आपको दे रहा था, वो 5 सेकंड मांग रहे हैं। ओके, नहीं मुझे 5 देखिए अभय जी, आप मेरे बड़े भाई समान हैं, आप भी डूबे हैं, हम भी डूबे हैं, ना आप डूबे हैं ना हम डूबे हैं, दोनों अच्छा तैरते हैं। लेकिन मुझ पर ये आरोप न लगाएं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं। सच बोलना अगर आपको तकलीफ देता है तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज देवता पूरब से उगते हैं। अब अगर कांग्रेसी कहने लगे कि नहीं भैया, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं तो पश्चिम से उगते हैं, तो फिर ऐसी राजनीति को मैं क्या कहूं आप बताइए। क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या 370 नहीं हटा? क्या ट्रिपल कानून नहीं हटा? क्या सीएए एनआरसी जैसे कानून नहीं आ रहे? तो प्रभु, विकास पर बात तो करनी होगी ना। हम हार गए इसका मतलब हम कमजोर या खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें दुरुस्त तो होना होगा, हमें अच्छी बात तो करनी होगी। अगर दिग्विजय सिंह साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करें तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है भाई? ओके, मुख्यमंत्री 5 सेकंड मांगे थे, आपको ग्रेशियसली 5 सेकंड दिए, लेकिन अब आप फिर धोती फाड़ रहे हैं। ओके अभय दुबे, ऑल सेड एंड डन, अब ये लाइन शिवसेना उबाटा की है, ये आनंद दुबे की लाइन नहीं है। सामना में क्या कुछ लिखा जा चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अभी आप जुड़े नहीं थे या फिर आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था। फराज किदवई ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, जो आरएसएस पे माणिकम टैगोर ने बोला है उससे वो एग्री नहीं करते। बोलिए, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। आनंद दुबे की बात का जवाब नहीं। अमीश देवगन जी, देखिए, नफरत, नकारात्मकता, निराशा प्रतिबिंबित होती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। मैं इसके अलावा कोई बात को, उस बात को कि वो सद्भाव और देश के निर्माण जितनी आपने व्याख्या की है, मैं उस पर सिलसिलेवार उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर जो जिसको लगता है, जिसमें प्रतिबिंबित होती, वो प्रतिक्रिया देगा। बहुरी बंद खलगन सती भाई, मैं सच्चे भाव से उन सारे दुष्टों को प्रणाम करता हूं। किन दुष्टों को प्रणाम करता हूं? परहित हानि लाभ जिनी के रे, जो उजरे हर्ष विषाद बसेरे,
जो दूसरों के हित की हानि को अपनी दृष्टि में लाभ मानते हैं, जो दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन पंक्तियों में चरित्र चित्रण हो जाता है। इस देश के सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को छिन्न भिन्न कर दिया इन लोगों ने। आजादी के पहले से मुझे बता दीजिए, इस देश के लिए एक समर्पण का, आपने हेडगेवार जी की बात कही, हां वो नागपुर मध्य प्रांत के महामंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन जब तक आजादी का जज्बा था वो कांग्रेस में थे। जब बरतानिया हुकूमत का समर्थन करना था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उदाहरण बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा हो। आज भी जो हिंदुस्तान के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार हैं, बहुलतावादी गुलदस्ता है, उसको आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, गोलवलकर जी की किताब। उसमें वो जो हमारे बहुलतावाद है उसको अस्वीकार करते हैं। वो सिख धर्म के पृथक सिख धर्म होने से इनकार करते हैं। वो जैन धर्म के पृथक जैन धर्म होने से इनकार करते हैं। वो लिंगायत के प्रथम लिंगायत धर्म होने से इनकार करते हैं। लेकिन ये हमारे शक्तियां हैं जिसको हमको स्वीकार किया। आनंद दुबे, ओके आनंद दुबे, 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं हो, चाहे हेडगेवार साहब हों, चाहे और भी आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, उनको हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारी ये संस्कृति, ये संस्कार नहीं है। हम बीजेपी से खूब लड़ें, बीजेपी से खूब वैचारिक लड़ाई हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना और भी हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनसे मत लड़िए, क्योंकि ये देश की जनभावना है। ये कोई संगठनों के नाम नहीं लिया मैंने, ये देश की जनभावना है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे संगठनों में श्रद्धा रखते हैं और उनको तकलीफ होती है अभय भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव जीते चाहे हारे, देश का दिल जीत लीजिए और देश का मूड पहचानिए। देश कह रहा है कि मेरे धर्म के साथ चलो, और देश का धर्म क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन। और सनातन के बिना इस देश की कल्पना कोई नहीं कर सकता। चाहे बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं कह रही है, शिवसेना कह रही है जो बीजेपी की विरोधी है। ओके, और उधर दिग्विजय सिंह के कह रहे हैं मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तस्वीर से सीखिए। ओके, अमेश जी, आपके भी वरिष्ठ है दिग्विजय जी। अमेश, मैं विनम्रता पूर्वक आनंद जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो अग्रणी संगठन है वो हिंदू हितैषी अगर होते तो क्या कारण था कि नकवी साहब कहते हैं कि जो गाय का मांस खाए वो पाकिस्तान चला जाए, और केंद्र की सरकार के मंत्री रिजिजू कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं, मुझे भेज के कोई दिखाए। वो केंद्रीय मंत्री रहते हैं, लेकिन नकवी साहब को बाहर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मेघालय प्रांत ये बीफ पार्टी, गाय का मांस की पार्टी करते हुए कहते हैं कि साहब हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाय खाती है, गाय का मांस खाती है, लेकिन उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता और मां के प्रति इतनी अभद्र बात कह दे, उन रिश्तों के प्रति मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन वहां जाकर लेकिन देखिए फिर विषय बार विषयांतर हो रहा है। अबे दुबे, मैं आपको मैं ये पूछना चाहता हूं। देखिए मैं दिग्विजय सिंह की इस समय दोबारा चर्चा नहीं लेके आना चाहता। एक सुधांशु त्रिवेदी और आप प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये सुधांशु जी, अमित शाह जी ने क्यों बोला कि राहुल जी को भी और हारे देखना बाकी है? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए उस पे होता क्या है, एक कहावत होती है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये ऐसे पूत उत्पन्न हुए हैं अपने कुल कुलांगार, कुल कल कमल दिवाकर, अपने कुल के कुमुद कलानिधि कि पालने में ही दिख गया था। और अब जब से जो बड़े हुए हैं ऐसा निपटाया है। कांग्रेस ने अभी 140 साल पूरे किए अपने, कल परसों 140 साल की हिस्ट्री में सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस को लाकर खड़ा किया है। तो ये दिखाई पड़ रहा। तो अमित शाह जी ने जो कहा उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। और रही सही कांग्रेस की विचारधारा क्या है, वो दुबे जी की बात से देख लीजिए किस किस ढंग से अपनी बातों को बदलते हैं। अभी अभय दुबे जी के लिए और एक और आनंद दुबे, देखिए एक बात और कहूं, दो दुबे जी के बीच में अभी द्वंद्व हो रहा था। आमिर जी एक लाइन कह दूं, फिर आप संगीत रागी एक महाराष्ट्र के दुबे, एक मध्य प्रदेश के दुबे, अभय दुबे जी। हाँ, दो दुबे के बीच में द्वंद्व हो रहा था, मगर जो इनके नेता हैं यानी राहुल गांधी जी, उनके ऊपर एक दुबे से जुड़ी हुई कहावत मुझे याद आती है। उन्होंने 99 पाने के बाद जो जलवाए जलाल दिखाया और सारे सहयोगी दलों के मन में अपने लिए एक भय उत्पन्न कर दिया,
तो एक हिंदी में कहावत होती है, चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बनके। आज राहुल गांधी जी के ऊपर वही कहावत चरितार्थ होती है और इंडिया गठबंधन जिस रंग से डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई पड़ा है, अब मुंबई में बीएमसी में भी नहीं साथ में लड़ रहे हैं, दिल्ली में नहीं साथ में लड़े, चलिए, मगर एक आध में सीरियस बात कहना नहीं, इसी में मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक लाइटर नोट पे गाना है, मतलब उसका कोई किसी डूबे से कोई गहराइयां फिल्म का, डूबे 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 डूबे। अब कौन डूबे, किस तरह से डूबे, अब मैं उस पर नहीं कह सकता। मतलब वो बहुत शानदार गाना है, किसी की प्यार मोहब्बत का गाना है, लेकिन वो प्यार में डूबे हुए हैं या राजनीति में डूबे हुए हैं। अब ये एक मतलब उसको देखिए, मैं आनंद दुबे जी की बात, मैं अमित जी, आनंद दुबे जी ने कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तुम्हार अभय दुबे जी का पारा, डीके शिव कुमार ने भी कहा। अरे भाई, यही तो कर्नाटक विधानसभा में डीके शिव कुमार ने बोला। यस, और औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी की कोई कार्रवाई कर दे। उल्टा स्थिति यह है कि जब वो कहते नेतृत्व तो बदला जाएगा, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो खुद कर्नाटक से है, वो कहते हाई कमान निर्णय ओके, मिस्टर दुबे, मिस्टर दुबे, मिस्टर अभय दुबे, ऊपर हाई कमान हो जाता है, कांग्रेस वाले दुबे। ओके, कांग्रेस वाले दुबे, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अभय दुबे, सुनिए क्योंकि ना एक से सुधांशु जी देखिए, ये जो बड़ा लंबा बोला आपने, मुझे पॉइंट जवाब देने का मौका ही नहीं। हाँ बिल्कुल, सुधांशु जी कंप्लीट कर लीजिए, 20 सेकंड बोलिए। अब देखिए, द्वंद्व ही आपस में दो दुबे का हो गया, मैं क्या करूं? तो त्रिवेदी जी का नाम ही नहीं आया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, देखिए आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पे हंगामा हो गया। अब देखिए, मेरी डिबेट के अंदर भी एक त्रिवेदी, एक दुबे, एक दूसरे तीसरे भी दुबे। अब बताइए, अब आरोप लगाने वाले कोई भी आरोप लगा देगा। नहीं, हमारी पार्टी में अमित जी, हमारी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब धर्मनिष्ठ हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाला कौनो नहीं है। ठीक है। अब मैं आगे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अब दूसरी बात, वैसे देखिए, अभय दुबे जी जो है, आनंद दुबे जी, मेरा मानना है ये लोग भी धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं, इसीलिए कोई कुर्ते के ऊपर जनेऊ नहीं दिखाता है। जो जनेऊ पहनता है वो अंदर ही पहनता है। खैर, मगर मैं बताना चाहता हूं दुबे जी, आप अभय दुबे जी भी बहुत पढ़े लिखे और सभ्य प्रवक्ताओं में हैं कांग्रेस के, मगर सर आप इतना गलत क्यों बोलते हैं कि हमने सिख धर्म को अलग होने से, मानने से इनकार किया? अरे जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो लीगल हिंदू की व्याख्या की है, उसमें सिख, जैन, बौद्ध तीनों हिंदू के अंतर्गत है। और हिंदू मैरिज एक्ट से आज की डेट में भी, आजादी के बाद सिख, जैन, बौद्ध तीनों गवर्न होते थे। सिख 2013 तक गवर्न हुए, आपकी सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट करके अलग किया। बौद्ध और जैन आज भी कन्वर्ट होते हैं, और इसीलिए आपकी सरकार ने सिख, जबकि मई 1950 में डॉक्टर अंबेडकर के लॉ मिनिस्टर के रूप में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का जो ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें बहुत साफ लिखा है कि केवल हिंदू शेड्यूल कास्ट को ही आरक्षण मिलेगा। मगर उसके बाद आपकी सरकार ने सिख और बौद्ध को इसलिए इंक्लूड किया चूंकि आपने कहा वो हिंदू की परिभाषा में आते हैं। साहब इतना बड़ा झूठ मत बोला करिए। रागी काफी देर से नहीं आए हैं। प्रोफेसर रागी, इस दुबे कैसे देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं, राहुल गांधी में आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रोफेसर रागी, देखिए, मुझे तो लगता है कि आनंद जी को अपने संजय राउत को भी समझाना चाहिए जो आरएसएस पर टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या इतने दिनों के बाद दिव्य दृष्टि खुली है? क्या ये बीएमसी चुनाव के लिए है? उनको लगता है कि बीएमसी चुनाव के अंदर जो है, यदि हम प्रो मुस्लिम यदि स्टैंड लेकर के रहते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं आएंगी जो लोकसभा चुनाव के समय है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आनंद दुबे जी जो पार्टी के अंदर है, कहीं ना कहीं इनके बीच में अंतर विरोध हमको साफ साफ झलकता है। तीसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूं दुबे जी का, लेकिन आप राहुल गांधी की टिप्पणियों को समझ लीजिए। आप जितना संघ पर प्रहार करेंगे उतना ही संघ पावरफुल होकर के, उतना ही बलवती होकर के निकलेगा। इसलिए कि संघ के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, आप सत्ता के लाशे से चिपके हुए हैं। जी, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। देख रहे हैं आर पार।